हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। एक और सीरीज होमोफोन्स की आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सामने। अ, आपको होमोफोन्स जो है अब आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको होमोफोन्स एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद में आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको होमोफोन्स जो है प्रैक्टिस के साथ में लर्न हो जाएंगे, है ना। तो आई होप आपने इससे पहले वाला जो वीडियो देखा होगा आपको इंटरेस्ट आया होगा उसको देखने में, और आपने खुद को चेक भी किया होगा कि आपको जो समझ में आया है वो आप इनके आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले कास्ट, कॉस्ट और कास्ट की। देखो, कास्ट की अगर हम बात करें तो ये तो एक सोशल क्लास होता है, एक सामाजिक वर्ग होता है, जो स्पेशली अगर देखा जाए तो हिंदू रिलीजन में हम देखते हैं कि हिंदू रिलीजन जो है हमारा कई जातियों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे यूज किया गया है कास्ट। ठीक है ना। तो क्लास ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज में एक वर्ग। अब स्पेशली बात करें तो हिंदू के धर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कास्ट। इस कास्ट का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना। ठीक है, फेंकना इन द सेंस, मतलब इसको इस सेंस में यूज किया जाता है जैसे कि मछली पकड़ने के लिए जो फिश हुक होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिश हुक को पानी में डालते हैं और मछली को पकड़ते हैं। ठीक है, या फिर किसी और चीज को यूज करना, जैसे हम अपना वोट डालते हैं। ठीक है, वोट डालना क्या करते हैं, वोटिंग मशीन के पास जाते हैं और जिसको भी हमें वोट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना वोट डालते हैं। तो वो भी क्या होगा, वो भी कास्ट होगा। ठीक है ना। तो उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। और हाँ, एक और मीनिंग इसका है कि किसी भी एक्टर को चुनना, कोई भी अभिनय करने वाला जो है उसको चुनना, उसको सेलेक्ट करना भी क्या कहलाता है, कास्ट कहलाता है। ठीक है, और इसको नाउन के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि जो एक्टर्स के लिए जो है कास्ट का भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो हम किसी एक्टर को चूज करते हैं। ठीक है, इस कॉस्ट की बात करें तो इस कॉस्ट का मतलब होता है प्राइस, कीमत। जब भी आप शॉप पर जाते हो तो किसी न किसी चीज की आप कॉस्ट पूछते हो, ये तो वेरी इजी। अगर हम बात करें चेक और चेक की, देखो चेक और चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। ये पिछले कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बात करें इस चेक की, देखो चेक का मतलब क्या होता है। ये जो चेक होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जामाइन करना। इट मीन्स किसी चीज का परीक्षण करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, किसी चीज को जांचना। जैसे कि आप अगर कोई भी चीज खरीदते हो ना, तो उससे पहले आप उसको क्या करते हो, जांचते हो, परखते हो। ठीक है ना। और स्टॉप करने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और वहां लिख दिया जाता है चेक पोस्ट। तो वो चेक पोस्ट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर जो भी आ रहा होता है उसकी क्या होती है, जांच होती है, उसको जांचा जाता है। ठीक है ना, चेक किया जाता है उसको। तो वो भी क्या हो गया आपका, वो चेक पोस्ट हो गया। टू लुक समथिंग फॉर फाइंडिंग देयर। और कई बार इसका यूज इस सेंस में भी करते हैं कि हम ये परखने के सेंस में करते हैं कि भाई वहां पर क्या मौजूद है, क्या चीज है। भाई जैसे चाय में कुछ गिर गया तो भाई देखो ना, चेक करो जरा पानी में क्या गिर गया है ना, या चाय में क्या गिर गया है। ठीक है ना। तो फाइंड करने के सेंस में भी जो है हम इस चेक को यूज करते हैं। तो कई सारे मीनिंग हो गए चेक को, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मीनिंग है इस चेक के, एग्जामाइन करना, इन्वेस्टिगेट करना। टीचर्स क्या करते हैं, कॉपी को चेक करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कॉपी का परीक्षण करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है। CHEQUE चेक, अरे भैया ये तो पता ही होगा आपको चेक क्या होता है। ये वही चेक है जब भी आप स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके स्कूल वाले आपको चेक देते हैं। ठीक है ना, एज अ प्राइज, पुरस्कार के रूप में आपको चेक देते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको चेक चाहिए पुरस्कार के रूप में तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा, 90+ मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना। तो अ प्रिंटेड फॉर्म, एक ऐसा प्रिंटेड फॉर्म जिस पर आप अमाउंट को फिल करते हो और आप बैंक में जाकर के लगाते हो, और बैंक इस चीज को श्योर करता है कि उस बंदे को ये अमाउंट पे किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, चेक कहेंगे। उसके बाद हमारा करियर एंड करियर। देखो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर भी आप क्या करें, स्टार लगा लें। करियर भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
देखो ये करियर होता है, ये कैरियर होता है, ध्यान रखना। इस करियर की बात करें तो एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया जिसको आप चूज करते हो जॉब पर्पज से, ठीक है ना। जॉब पर्पज से आप जिस भी फील्ड को चूज करते हो, जिस भी साइट को चूज करते हो, जिस भी प्लेस को चूज करते हो, दैट इज कॉल्ड करियर। एक प्रोफेशन होता है, एक व्यवसाय होता है, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉमर्स की फील्ड में जो है, कॉमर्स में जो है बहुत सारा करियर है, ठीक है ना। तो आप कई सारी चीजों को कर सकते हो, है ना। इस करियर की अगर हम बात करें, CARRIER, इस कैरियर का मतलब क्या हो जाता है भाई, ये जो कैरियर होता है ये हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं, बट सबका जो सेंस होता है वो सेम होता है। किसी भी चीज को ले जाने के सेंस में, किसी भी भार को ढोने के सेंस में। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा रोड पर कि ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जिसमें क्या होता है कि कार वगैरह, बड़े बड़े ट्रक में जो है कार वगैरह भर करके क्या की जाती है, उनको बड़ी बड़ी कार वगैरह ट्रक में क्या की जाती है, उनको लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। बाइक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है ना। बहुत सारा आजकल तो डिलीवरी का सिस्टम है, तो डिलीवरी में भी क्या होता है, आप बाइक पर बहुत सारे सामान को लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। आ, कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरियर। उसे हम कहते हैं कैरियर। अब वो कोई भी चीज हो सकती है ना। भाई जो पोस्ट होती है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनको बाई प्लेन किया जाता है, भेजा जाता है, जो कि काफी दूर दूर भेजी जाती हैं, तो वो भी हमारा क्या काम कर रहा है, करियर का काम कर रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं जिनसे ऐसे सामान है जिनको लाया जाता है, वो भी किसका काम कर रहा है, करियर का काम कर रहा है। ट्रेनों में जो माल गाड़ियां होती हैं उनमें बहुत सारा सामान लाया जाता है, वो भी किसका काम कर रहा है, करियर का काम कर रहा है। और हाँ, एक चीज तो आप भूल ही गए, साइकिल जिसको आप यूज करते हैं, पीछे अपने फ्रेंड को बैठा लेते हैं, अपने दोस्त को बैठा लेते हैं, वो भी क्या है, कैरियर है। तो वो भी किसका काम कर रहा है, ढोने का काम कर रहा है। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो जो ढोने का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, प्लेन भी यूज हो सकता है, शिप भी यूज हो सकता है, साइकिल भी यूज हो सकती है। साइकिल तो आपको ढोने के लिए यूज होगी, है ना। और बड़े बड़े ट्रक होते हैं, तो वो कोई भी गाड़ी जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी सामान को ढोने के लिए, ठीक है। तो ये करियर हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स आपको जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ, और रेडी रहिए आप। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आप अपने आंसर करते जाइएगा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको कितना मजा आने वाला है, जो भी आपने अभी सुना है, अब आप अपने आप को एग्जामाइन करें, चेक करें, बताया ना अभी, चेक करें। आप अपने आप को चेक करें कि आप जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें आप कितने मार्क्स लेकर के आते हैं, कितने आंसर आपके करेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। टॉपर्स विल बी गिवन ऑफ 21,000। क्या कह रहे हैं, टॉपर्स को 21,000 का दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अब आपको बताना है कि इसमें ये वाला चेक होगा या फिर ये वाला चेक होगा। सोचो 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 जरा क्या होगा, और फटाफट लिखिए जरा क्या होगा। CHEQUE होगा, CHECK होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मुझे पता है भाई, अब आप समझ चुके हो। टॉपर्स को 21,000 का चेक दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात हम यही वाला चेक यूज करेंगे। तो CHEQUE, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल द कैंडिडेट्स शुड योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग योर टेस्ट पेपर्स। क्या कह रहा है कि सभी कैंडिडेट को अपना टेस्ट पेपर सबमिट करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, CHEQU ये चेक कर लेना चाहिए या फिर CHECK चेक कर लेना चाहिए। सोचो जरा क्या होगा, सोचो। जी हाँ बिल्कुल सही, CHECK चेक। अरे भैया, टेस्ट पेपर को सबमिट करने से पहले आप चेक करते हो ना, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, वही होगा CHECK। दिस इज योर आंसर।
ठीक है। आई हैव अ ब्लू डैश शर्ट, आई हैव अ ब्लू डैश शर्ट। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि चेक जो है एक और सेंस में यूज किया जाता है, अ टाइप ऑफ पैटर्न, अ टाइप ऑफ पैटर्न के सेंस में भी यूज किया जाता है। अ टाइप ऑफ पैटर्न, एक तरह का पैटर्न होता है, जैसे कि आपकी शर्ट में चौखाना टाइप के शेप बने होते हैं, वो भी क्या है, एक पैटर्न है जिसको आप चेक शर्ट कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHECK, चेक शर्ट। आई हैव अ ब्लू चेक शर्ट, मेरे पास में एक ब्लू चेक शर्ट है, ठीक है। आई हैव टू माई वोट, जी हाँ, आई हैव टू माई वोट। अब आपको बताना है इसमें ये कास्ट होगा या फिर ये कास्ट होगा या फिर ये कॉस्ट होगा, क्या होगा बताना है आपको कि CASTE वाला कास्ट होगा, CEST वाला कास्ट होगा या फिर COST वाला कास्ट होगा। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, मुझे अपना वोट क्या करना है, डालना है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, CAST। ओके, कैन यू टेल मी ऑफ दिस थिंग, कैन यू टेल मी ऑफ दिस थिंग, क्या आप मुझे इस वस्तु के बारे में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, कीमत बता सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, कैन यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, क्या आप मुझे इस वस्तु की कीमत बता सकते हैं। ही इज क्षत्रिय बाय, भैया वो क्षत्रिय है, बाय कास्ट, जाति से वो क्षत्रिय है, तो क्या हो जाएगा, CASTE कास्ट, ठीक है ना। You can choose your board exam, you can choose your board exam after, यहाँ पर after लिख लीजिएगा, थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। हाँ, आप अपना चुन सकते हो बोर्ड एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद आप क्या चुन सकते हैं, अरे भाई आप बोर्ड एग्जाम के बाद अपना करियर चुन सकते हो, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है ये वाला करियर होगा या फिर ये वाला करियर होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, आप ये वाला करियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, CAREER, ठीक है ना। विच डू यू यूज डिलीवरीज, विच डू यू यूज फॉर डिलीवरीज। अब क्या कह रहे हैं कि विच, आप कौन सा करियर चुनते हो या कैरियर चुनते हो डिलीवरीज के लिए। भाई कह रहा है कि डिलीवरी के लिए आप कौन सा करियर चुनते हैं, बाइक, लोडर या अदर थिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला करियर यूज करेंगे, CARRIER, ठीक है ना। द एयरलाइन इज अ मेजर इंटरनेशनल कैरियर या फिर करियर, ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशन तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा करियर। एयरलाइन जो है एक बड़ा इंटरनेशनल कैरियर है, CARRIER। और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये इसका आंसर आपको अपनी कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आई हैव डैश माई ऑल एंट्रीज, मैंने अपनी सारी एंट्रीज क्या कर ली हैं, चेक या फिर चेक, CHECK चेक होगा या फिर CHEQUE होगा। आप यहाँ पर टेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वर्ड तो मैंने आपको दे दिया बट आप थोड़ा टेंस का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चेक होगा या फिर चेक होगा। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस सीरीज को, और आपको बताना है कि 9 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए। ओके, तो एंजॉय किया होगा अपनी इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।